हेमंत सोरेन ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। कहा, संविधान हमारा आधार है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी है। एक पोस्ट पर साझा कर उन्होंने लिखा है कि संविधान हमारा अधिकार है, संविधान हमारा विधान है, संविधान हमारा मान, संविधान हमारा स्वाभिमान है। देश को संविधान रूपी बहुमूल्य और महान ग्रंथ देने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समेत समस्त संविधान निर्माताओं को सत आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत सोरेन ने कल्पना संग पीएम मोदी से की मुलाकात। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं इसे लेकर आज यानी 26 नवंबर को कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी हेमंत सोरेन ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए दी। इस पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है, आज दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। 28 नवंबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन और कल्पना ने राहुल और खड़गे को आमंत्रित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बहुमत लाने वाली इंडिया गठबंधन राज्य में सरकार बनाने वाली है। इसे लेकर 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने वाला है। इसी बीच कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। इसी दौरान उन्होंने दोनों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान इस बात पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी हो कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक डीओ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया जा सकेगा। विद्यालय प्रधान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन पत्र भरेंगे। जैक सचिव ने कहा कि काउंसिल की वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश उपलब्ध हैं। इसका अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र समय पर भरना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालयों की छात्र छात्राएं ही कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे। डीओ के अनुमोदन के बाद ही पूर्व में उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। नए विद्यालय डीओ कार्यालय के माध्यम से यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने के लिए जैक से अनुरोध करेंगे। शर्तों की पूर्ति के आलोक में जैक के पोर्टल में अनुमोदन दिया जाना आवश्यक होगा। आचार संहिता खत्म होते ही जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट होगा जारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद लागू आदर्श आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने और नई परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। नई सरकार के गठन के बाद जेपीएससी सिविल सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही आयोग में खाली पड़े अध्यक्ष का पद भी जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा जेपीएससी कई लंबित प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो विवादों में रही है, उसका रिजल्ट भी जारी होने की संभावना है। इस परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। अब सरकार की मंजूरी मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है। टेट के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैक को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी और जनवरी में यह परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी जल्द आयोजित की जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी की इस हार से निराश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफा की पेशकश की है। बाबूलाल ने विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली है और अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए।
भाजपा राज्य की 81 सीटों में केवल 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यह पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। इस बार इंडिया गठबंधन मिलकर केवल 24 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इसे लेकर सोमवार को ही बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति और अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को के अधिकार और हितों के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ेंगे। मरांडी ने कहा कि मैं अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अपने लोगों को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगाऊंगा, ताकि कोई भी हमारी जल, जंगल और जमीन की तरफ अपनी आंख उठाकर भी ना देखे। रांची में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोषांग का गठन, डीसी ने दिए कई दिशा निर्देश। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन को लेकर एक बैठक की। बता दें कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहर के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान कार्यक्रम को सफल और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए कोषांगों का गठन किया गया है। इस बैठक में डीसी ने पदाधिकारी और सहयोगी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इस बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की व्यापकता को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी और पदाधिकारी समन्वय के साथ दिए गए पूरा कार्य करें, ताकि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। राष्ट्रीय खेल घोटाला में सीबीआई ने शुरू की गवाहों से पूछताछ, हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले के शिकायतकर्ता पंकज यादव के अलावा सुशील सिंह मंटू और सूरज सिंह बेसरा से सीबीआई उनका पक्ष जान रही है। विधानसभा जांच कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सरयू राय से भी मामले में सीबीआई पूछताछ कर तथ्यों की जानकारी ले सकती है। शिकायतकर्ता पंकज यादव ने सीबीआई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर कर सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था। नेशनल गेम्स घोटाला की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच कर इस मामले को क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और स्पोर्ट्स उपकरण की खरीदारी को लेकर 3 अलग अलग जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जांच के आदेश दिए थे। कंसल्टेंसी चयन से लेकर उपकरण की खरीदारी में अनियमितता का आरोप भी लगाया गया था। सीबीआई जांच में आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए केस को बंद करने से पहले सीबीआई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पंकज यादव सहित 2 अन्य शिकायतकर्ता को सम्मन भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। धनबाद स्टेशन होकर चलेगी 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को लेकर धनबाद स्टेशन होकर रांची और पटना के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसकी सूचना रेलवे की ओर से दी गई है। ट्रेन संख्या 08602 व 08601 रांची पटना रांची परीक्षा स्पेशल और ट्रेन संख्या 08604 व 08603 रांची पटना रांची परीक्षा स्पेशल चलेगी। ट्रेन संख्या 08602 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 26 एवं 28 नवंबर को रांची से रात 11:10 पर खुलकर अगले दिन दोपहर 2:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08601 पटना रांची परीक्षा स्पेशल 27 एवं 29 नवंबर को पटना से दोपहर 3:15 पर खुलकर अगले दिन 6:30 पर रांची पहुंचेगी। अप एंड डाउन दिशा में यह परीक्षा स्पेशल मोरी, बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, मधुपुर, जसेडी, झाझा, केवल, गया, जहानाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल ट्रेन में स्लीपर श्रेणी के 11 एवं साधारण श्रेणी के 4 कोच होंगे। ट्रेन संख्या 08604 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 27 नवंबर को रांची से रात 11 बजे खुलकर अगले दिन दोपहर 2:45 पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08603 पटना रांची परीक्षा स्पेशल 28 नवंबर को पटना से दोपहर 3:15 बजे खुलेगी और अगले दिन 6:30 बजे रांची पहुंचेगी। अप एंड डाउन की दिशा में यह परीक्षा स्पेशल मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, मधुपुर, जसेडी, झाझा, केवल, गया, जहानाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल में तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का 1 और स्लीपर श्रेणी के 6 एवं साधारण श्रेणी के 6 कोच होंगे। बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे संथाल परगना, चुनाव के दौरान घायल हुए लोगों से किए मुलाकात। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संथाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले बरेट विधानसभा क्षेत्र के पेटकसा गांव के लोगों से मुलाकात की।
प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट में हुए घायलों से मुलाकात की। आरोप है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने इनके साथ मारपीट की है। घायलों में कुछ महिलाओं के भी शामिल होने की बात कही गई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने आज भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमारे संविधान में जनता ही मालिक होता है। लोकतंत्र में अगर राज्य का मुख्य मालिक गड़बड़ करता है तो आम जनता का क्या हाल होगा, इसे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य के मुखिया या विधानसभा क्षेत्र में वहां गरीब आदिवासी परिवारों को अभी भी अपना हक से वंचित होना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 5 साल इस क्षेत्र के लिए कितना भारी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में मालिक कोई नहीं, हम ही लोग मालिक हैं, इसलिए हम लोग को मजबूत होना पड़ेगा। अगर हमारे घर में कोई भी चोरी करता है तो हमें ही एकजुट होकर मजबूती से उस चोर के खिलाफ लड़ना होगा। इस अवसर पर राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे गमालियल हेम्ब्रम, जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित है। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का बेहतर इलाज के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क हादसे में घायल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। इन्होंने खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा को निर्देश दिया है कि मंगल मुंडा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। फिलहाल वे रिम्स में इलाजरत है, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिम्स में डॉक्टरों द्वारा मंगल मुंडा का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के परामर्श पर बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। खूंटी के डीसी ने बताया कि खूंटी सिविल सर्जन के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम का गठन कर रिम्स भेजा गया है ताकि उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस मामले में सरकार एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। डॉक्टरों के परामर्श पर बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली कि सोमवार की रात में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। उनका इलाज रिम्स में किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने खूंटी के डीसी को मंगल मुंडा के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। बिजली विभाग ने 220 जगहों पर की छापेमारी, 26 पर केस दर्ज। बिजली विभाग ने धनबाद सर्कल में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। सोमवार को 220 जगहों पर हुई छापेमारी के बाद 26 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं 5,51,000 जुर्माना भी लगाया गया। धनबाद डिवीजन में 64 जगहों पर हुई छापेमारी में 9 पर एफआईआर और 1,90,000 रुपये जुर्माना। गोविंदपुर डिवीजन में 56 जगहों पर छापेमारी में 9 पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं 2,70,000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा निरसा डिवीजन में 72 जगहों पर छापेमारी कर 6 मामला दर्ज कराया गया और 78,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। झरिया डिवीजन में 28 जगहों पर छापेमारी कर 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 13,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। वहीं चास सर्किल की बात करें तो 212 जगहों पर छापेमारी की गई है। 37 के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। वहीं 4,91,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। चास डिवीजन में 96 जगहों पर छापेमारी की गई, जिस पर 16 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। वहीं 2,17,000 रुपये जुर्माना। लोयाबाद डिवीजन में 68 जगहों पर छापेमारी की गई, 14 जगह पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया है और 1,92,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। वहीं तेनुघाट डिवीजन में 48 जगहों पर छापेमारी की गई, 7 पर बिजली चोरी का मामला संबंधित थाने में दर्ज कराया गया। वहीं 82,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। झारखंड के अनुकूल राय आईपीएल में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा, कोलकाता ने 40 लाख में खरीदा। झारखंड के अनुकूल राय एक बार फिर आईपीएल में अपने बल्ले और गेंदबाजी का हुनर दिखाने वाले हैं। बता दें कि अनुकूल ऑलराउंडर हैं, जिन्हें कोलकाता की टीम ने 40 लाख रुपये में खरीदा है। आईपीएल ऑक्शन में अनुकूल का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। हालांकि मूल रूप से अनुकूल बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वह खेलते झारखंड के लिए हैं। आईपीएल में पहली बार साल 2017 में मुंबई इंडियंस ने अनुकूल राय को 20 लाख में खरीदा था। इसके बाद साल 2022 में केकेआर ने उन पर भरोसा जताया था। इस बार कोलकाता ने 40 लाख रुपये में अनुकूल को खरीदकर उस पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन में झारखंड के ईशान किशन को हैदराबाद की टीम ने 11 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीदा।
जबकि मुंबई इंडियंस ने रॉबिन मिश को और गुजरात टाइटंस ने कुमार कुशाग्र को 65 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। पलामू में ट्रेलर ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH-139 मुख्य मार्ग पर सेमरवार रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक खड़े ट्रक को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर चालक की जान चली गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रियोटीपुर निवासी 21 वर्षीय राम बहादुर सिंह यादव के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परकच्चे तक उड़ गए और चालक केबिन में फंस गया। औरंगाबाद से गढ़वा की ओर जा रहे ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हरिहरगंज पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और ट्रेलर के कारण सड़क पर आवागमन बाधित हो गया था। पुलिस और प्रशासन ने वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद 3 दिसंबर को बीजेपी दिल्ली में करेगी बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी इसकी समीक्षा के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। दिल्ली में बैठक के से पहले 30 नवंबर को रांची में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, नवनिर्वाचित विधायक और उम्मीदवार शामिल होंगे। इस बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश इकाई से हार की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिस पर दिल्ली में अंतिम समीक्षा की जाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बढ़ी युवाओं की उम्मीदें। जेपीएससी और जेएसएससी में होगी बम्पर बहाली। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन की सरकार के गठन से यहां के युवाओं की उम्मीदें बढ़ गई है। जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावना है। सिर्फ जेपीएससी में लंबित लगभग 1700 नियुक्ति की प्रक्रियाएं शुरू होगी। आयोग को सबसे पहले 11वीं और से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना है। जून 2024 में मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद से रिजल्ट लंबित है। रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू की तिथि का निर्धारण करना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ और पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है। सरकारी विश्वविद्यालयों में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। बीएयू में भी शिक्षकों और डीन की नियुक्ति की जानी है। जेपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है। डॉक्टर नीलिमा किरकिट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त 2024 को समाप्त होने के बाद से आयोग में किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। नियमानुसार अध्यक्ष की सहमति के बाद ही रिजल्ट और नियुक्ति की अनुशंसा आदि संभव है। नए अध्यक्ष के लिए पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते सहित प्रधान सचिव राजीव अरुणिका और आईपीएस के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना होता है।